हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज क्लियर टेक विद ऋषभ। और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन आवर थर्ड वीडियो ऑफ फुल एसक्यूएल सीरीज। सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको पहले रिकैप दे देता हूं। फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे टेबल के बारे में कि टेबल क्या होता है, सेकंड रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, फिर थर्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं एक टेबल को, कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेलेक्ट कमांड क्या होता है, कैसे हमारा टेबल किस तरीके का दिखता है, फिर टेबल को डिस्क्राइब करेंगे और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो टेबल आखिर होता क्या है, तो टेबल जो होता है ना, टेबल आपका रो और कॉलम का मिक्स होता है। इसका मतलब रो और कॉलम का कलेक्शन होता है या कॉम्बिनेशन होता है, हम लोग बोल सकते हैं। अब कमिंग ऑन द पॉइंट विच इज रो एंड कॉलम्स, तो रो जिसको कि रिकॉर्ड टपल भी बोला जाता है, जो कि पूरे के पूरे एक कंप्लीट एंट्री को शो करता है एक पूरे टेबल के अंदर। जैसे एक पूरा का पूरा जैसे एक एंट्री है, जैसे मेरा नाम ऋषभ है, तो मेरा रोल नंबर मान लीजिए 153 है, मेरा एज है 21, तो जो पूरा एंट्री हुआ ना, रोल नंबर 153, नेम ऋषभ एंड एज 21, फोन नंबर कुछ और XXX, फिर अगर कुछ और मेरे बारे में डिटेल हो गया, मेरा एड्रेस हो गया, तो ये पूरा का पूरा एक एंट्री होगा, वो रो होगा टेबल के अंदर। और जो उसका एक एक एट्रीब्यूट है ना, जैसे 153 हो गया, नेम हो गया ऋषभ, फिर उसका एज हो गया 21, तो उसको हम लोग कॉलम के तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। बाकी मैं आपको डेफिनेशन आपको भी दिख ही रहा होगा, वो डेफिनेशन में डाल दूंगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक पूरे, अब मान लीजिए हमें कोई एक टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने से पहले हम लोग डेटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि टेबल बनाएंगे, मान लीजिए टेबल बना रहे हैं, तो टेबल बनाने से पहले हम लोग को डेटा टाइप के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि डेटा टाइप के बारे में जानेंगे तभी हम एंट्रीज कर पाएंगे। मान लीजिए कोई टेबल बनाना है, उसमें हमें नाम अपना डालना है, तो नाम भी तो कोई डेटा टाइप ही होगा। फिर अगर हमें अपना रोल नंबर डालना है, तो रोल नंबर भी तो कोई टाइप का ही होगा। जैसे नाम है, नाम टेक्स्ट होता है ना, तो टेक्स्ट का भी कोई टाइप होगा, टेक्स्ट कोई डेटा का टाइप होगा। फिर अगर आपका एज हो गया, तो एज भी कोई डेटा का टाइप है। तो डेटा टाइप आखिर होता क्या है, तो डेटा टाइप का मतलब ये है कि काइंड ऑफ डेटा जो कि आपके कॉलम में भरा जाता है, मतलब कि किस तरीके का डेटा आपके कॉलम में स्टोर होगा, उसको हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं। अब डेटा टाइप जो होता है ना, वो आपके डेटाबेस को हेल्प करता है स्टोर डेटा एफिशिएंटली, अवॉइड इनवैलिड डेटा, प्रोसेस क्वेरी फास्टर। अब जैसे इसका एग्जांपल कैसे हो गया, एज जो हो गया आपका, नंबर, नेम, मैंने वो आपको पूरा बताया था यहाँ, वो आप देख भी सकते हो, आपको दिख भी रहा होगा उसका वो। फिर मेनली डेटा टाइप के, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ डेटा टाइप या फिर कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप अगर सोचे, तो इसके मेनली 5 कैटेगरीज होते हैं, 5 कैटेगरी में इनको तोड़ा जाता है। फर्स्ट इज न्यूमेरिक, सेकंड इज स्ट्रिंग, थर्ड इज डेट एंड टाइम, फोर्थ इज बुलियन एंड फिफ्थ इज स्पेशल और एडवांस डेटा टाइप। तो अब हम लोग एक पूरा का पूरा टेबल बना के देखेंगे कि कैसे क्रिएट किया जाता है पूरे टेबल को। ठीक है, तो क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल। अब मान लीजिए टेबल का नाम हम लोग क्या रखें, एम्प्लॉय रखते हैं। एम्प्लॉय नाम का टेबल एक बनाते हैं। ठीक है, अब एम्प्लॉय नाम का टेबल अगर बनाया, तो टेबल के अंदर, अब भाई टेबल बनाया है, तो टेबल के अंदर जो मैंने आपको बताया है कि रो और कॉलम्स होते हैं, तो मान लीजिए रो तो बन गया एक, जैसे एम्प्लॉय टेबल है, उसका रो तो हम लोग कर लेंगे डिसाइड, फिर कॉलम भी कर लेंगे डिसाइड, तो उसको बनाना तो होगा ना, उसमें फिल तो करना होगा, कुछ ना कुछ फिल करेंगे तभी तो रो और कॉलम बनेगा। तो अभी हम लोग बनाते हैं कि क्या आखिर इसमें होता है। तो मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय का क्या होगा, एम्प्लॉय का आईडी होगा, तो ई आईडी, ई आईडी से भी हम लोग कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब एक एम्प्लॉय का आईडी है ई आईडी के नाम से, तो इसको एक सेकंड हम लोग ई आईडी सिर्फ रखते हैं। ठीक है, ई को कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, ई आईडी है, एक एम्प्लॉय का आईडी है ये। ठीक है, अब एम्प्लॉय का आईडी है, तो एम्प्लॉय का नेम भी तो होगा, तो एम्प्लॉय का नेम रख देते हैं, एम्प्लॉय का नेम रख देते हैं। अब एम्प्लॉय का नेम है, तो कभी भी हम लोग टेबल जो क्रिएट करते हैं ना, तो अगर हम लोग अभी ये एक एक कॉलम या फिर एक एक एट्रीब्यूट को दिखा रहे हैं उसमें, तो उसमें हम लोग उसका जो भी डेटा टाइप होगा उसके उसके साथ लिखते हैं जब भी क्रिएट करते हैं टेबल को फर्स्ट बार में। तो ये आपका होगा वेर कैर के अंदर, क्योंकि ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर ही तो है, एक पूरा का पूरा कैरेक्टर है या फिर वर्ड है। तो 255, अब 255 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 255 टोटल नंबर्स ऑफ कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, ये आप अगर मतलब आपको अगर डीप में पढ़ना होगा, तो ये आप सर्च करके पढ़ सकते हो कि क्या होता है, कितने तरीके के कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक एम्प्लॉय का आईडी है, एक एम्प्लॉय का नेम है, अब उसका कोई डिपार्टमेंट भी होगा, तो डिपार्टमेंट रखते हैं। डिपार्टमेंट को भी हम लोग वेर कैर से रखेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट का भी नाम ही तो होगा कोई, जैसे वो फाइनेंस में है या फिर आईटी डिपार्टमेंट में है या फिर वो कहीं और किसी तरीके का अलग डिपार्टमेंट में है, आरएनडी में है, तो उसका कुछ डिपार्टमेंट भी होगा। तो फर्स्ट आईडी हो गया, नेम हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, उसका फोन नंबर भी होगा, फोन नंबर रख लेते हैं, फोन। तो फोन नंबर आपका इंटीजर में होगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा
ये पूरा का पूरा बना है या नहीं, इसको हम लोग ये करके देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा आईडी एम्प्लॉय का बन चुका है पूरा का पूरा टेबल एम्प्लॉय नाम का। अब इसको देखें कैसे हम लोग इस पूरे के पूरे अगर टेबल को बनाए तो टेबल को देखना भी तो ज़रूरी है। तो टेबल को देखेंगे उसके लिए एक कमांड होता है, सेलेक्ट कमांड होता है। सेलेक्ट कमांड का यूज़ होता है किसी भी टेबल के अंदर कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए। तो अगर हमें पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, टेबल को देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अब टेबल का जो भी नेम होगा, टेबल का नेम जैसे एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय बस ये करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किया इसको और यहाँ पे रन कर देंगे। अब ये पूरा का पूरा ये आपको दिख रहा होगा, ये टेबल है, ये ईआईडी, ईनेम, डिपार्टमेंट, फ़ोन नंबर। अब मैं आपको इसको अलग तरीके से दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ये है, ये ईआईडी है, इसका टेबल नेम है, ये स्कीमा वर्ल्ड है, स्कीमा पूरा का पूरा जैसे डेटाबेस होता है तो उसको स्कीमा बोलते हैं, स्ट्रक्चर को स्कीमा, ये मैं आपको बताऊँगा स्कीमा के बारे में आगे। तो फिर इसका क्या है, इंट है, डेटा टाइप, ये पूरा का पूरा आपको सारा चीज़ इसमें बता रहा है कि कितना इसका डिस्प्ले साइज़ है, फिर इसका var है तो 255 है, var है 255 है, इंट है तो 11 है। तो ये सब पूरा का पूरा ये साइज़ बता रहा है और वो है। सो आज के वीडियो में जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि क्रिएट कमांड कैसे यूज़ करते हैं, कैसे एक पूरे के पूरे टेबल को बनाते हैं, फिर उसको पूरा का पूरा कैसे देख सकते हैं हम लोग सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके, उसके अंदर क्वेरी करना कल सीखेंगे हम लोग। कल सीखेंगे कि एक टेबल के अंदर हम लोग भरते कैसे हैं, कॉलम के अंदर जैसे डेटा कैसे भरते हैं। जैसे मेरा नाम ऋषभ है तो मैं ऋषभ कैसे भरूंगा, उसके अंदर मेरा रोल नंबर होगा तो रोल नंबर कैसे भरा जाएगा, मेरा आईडी होगा कुछ तो आईडी कैसे भरा जाएगा। तो वो सब मैं आपको कल सिखाऊंगा। आज के वीडियो में हम लोग इतना पढ़ लिया, रोज हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। क्या है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा समझते समझते जाएंगे, तो उस वैसे हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं और बहुत कम टाइम में इसको कर सकते हैं। तो आप उसको बार बार अगर ना समझ में आए तो एक दो बार आगे पीछे करके वीडियो को देख भी लीजिए और उससे आपको अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बाकी थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज क्लियर टेक विद ऋषभ। थैंक यू।